हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेक टारगेट अचीव टारगेट पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दिस इज चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिसीजेस फॉर द क्लास 8। यू कैन फॉलो मी इन दिस इंस्टाग्राम ID एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर द नोट्स। ओके, तो गाइज आप कैसे हो सब लोग, और किस तरह से आपकी चल रही है पढ़ाई। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हेल्थ की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। हेल्थ जो हमारा होते हैं उसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। तो आप बता सकते हो हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। रिकॉल करो जल्दी जल्दी बताओ। एग्जैक्टली करेक्ट। हेल्थ मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम मेंटली और हमें कोई डिसीजेस नहीं है, मतलब ये नहीं होता कि हम हेल्दी है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो हेल्थ की डेफिनेशन होती है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स एंड नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिसीजेस। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमें कोई डिसीजेस नहीं है, हमें कोई रोग नहीं तो हम हेल्थी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी हेल्थ की डेफिनेशन नहीं है। तो हेल्थ की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है आपको पता है ना, तो रिकॉल करो जल्दी जल्दी बताओ। एग्जैक्टली करेक्ट, ये आपको याद रखनी। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिसीजेस, सेकंड हमने देखा था कि टाइप ऑफ डिसीजेस किस तरह के होते हैं और एग्जैक्टली डिसीजेस की डेफिनेशन मतलब क्या होती है। हमने इसकी डिटेल स्टडी अपने अगले लेक्चर में देखी। आपने जो अपने अभी तक अगले लेक्चर को नहीं देखा हुआ होगा तो आप क्या करो, ऊपर आई बटन दिख रही है उस पर क्लिक करें और फर्स्ट लेक्चर देखो। जब आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको सेकंड लेक्चर बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो आप फर्स्ट लेक्चर देखो, देन उसके बाद सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, तो हम अभी देखने वाले कुछ अपने कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पूछा गया हुआ है, हाउ डू द फॉलोइंग डिसीजेस स्प्रेड। हेपेटाइटिस, मलेरिया, स्कैबिस, टीबी, डेंगू, डायस्टेनी, रिंगवॉर्म, स्वाइन फ्लू। ये इस तरह के सभी जो डिसीजेस है, ये सभी डिसीजेस के नाम है। क्या है ये सभी अपने डिसीजेस के नाम है, ये सभी डिसीजेस के नाम हुए। तो एक किस तरह से फैलते, स्प्रेड होना मतलब फैलना, स्प्रेड मतलब फैलना ये किस तरह से फैलते। तो इसका बहुत ही इजी आंसर है, बहुत ही इजी आंसर है। देखो इसका बहुत ही इजी आंसर है। जब एक पर्सन को डिसीजेस होता है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जब किसी भी पर्सन को डिसीज होता है मतलब टीबी होती है, तो इसको टीबी हो गई, इस आदमी को क्या है समझो, इस आदमी को टीबी है, तो ये इस आदमी को भी टीबी है। तो ये इस जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड मतलब इसको टीबी है, इसको कैसे होगी, तो एक किस तरह से फैलते हैं, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी किस तरह से जाते हैं। तो इसका बहुत ही इजी आंसर है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जब सपोज समझो कि हमें मलेरिया हुआ, क्या हुआ, हमें मलेरिया, हम ये है और ये हमारा फ्रेंड है। ओके, तो हमें मलेरिया हुआ, जो हम मलेरिया किससे होते, जो मच्छर होता है ना, मच्छर होता है, ये सब समझो कि ये मच्छर है, ये हमको बाइट करता है, तब हमें मलेरिया होता है। जब हमें मलेरिया है तो ये मच्छर हमें हमारे बॉडी को जब टच करता है तो हमारे कुछ पैथोजन होते हैं, जो पैथोजन मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैथोजन मतलब क्या होते हैं। तो जो ये हमें हमारे बॉडी को टच करते हैं, हमें बाइट करते हैं, तब वो अपने जो उनकी जो माउथ होता है वो वो
माउस से उसका माउथ ही बहुत ही बड़ा होता है, लंबा सा होता है, तो हमें उससे वो बाइट करता है, तो तभी वो हमारे कुछ हमको मलेरिया है ना, तो हमें वो बाइट करता है। तब वो क्या करता है, हमारे पास जो पैथोजन होते हैं, हमारे पास जो जिसकी वजह से हमें ये डिसीजेस हुआ है मलेरिया, उसको अपने साथ अपने माउथ में लेकर जाती है। ओके, जब ये दूसरे पर्सन को मतलब जब यही मच्छर है, ये हमारे फ्रेंड को बाइट किया, तो उसके पास जो अपने माउथ में वो हमारे पैथोजन ऑब्जर्व किया था, वो इसके बारे में छोड़ देता है। इसी के कारण इस हमारे फ्रेंड को भी क्या हो जाती है, मलेरिया हो जाता है। इस तरह से ये फैलते हैं। मैं इस तरह से सभी होती है, मलेरिया हुआ है, स्कैबिश होता है, टीबी होती है, डेंगू होती है, रिंगवर्म होती है, स्वाइन फ्लू, इस तरह से इस सभी बीमारियाँ इस आपको एक एग्जाम्पल समझ में आया हुआ है ना, इस तरह से फैलती है। तो आपका सेकंड आंसर क्या हो, समझ में आया ना? आई होप यू आर अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। ओके, तो हम सेकंड देखेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय द पैथोजन। पैथोजन का मीनिंग क्या होता है? तो पैथोजन की बहुत इजी डेफिनेशन है। पैथोजन मतलब होता है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड डिसीजेस इज नोन एज द कॉजेज द डिसीजेस इज नोन एज अ पैथोजन। देखो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है इसकी डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक में नहीं, मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पैथोजन की डेफिनेशन मतलब क्या था? पैथोजन मतलब क्या होता है? तो पैथोजन माइक्रो मतलब होता है अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज द डिसीजेस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिसीजेस के कारण होते हैं, इसी को क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। बताओ, आप बताओ, आपको क्या समझ में आया पैथोजन के बारे में? जल्दी बताओ। पैथोजन मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। पैथोजन मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज अ डिसीजेस, मतलब वो डिसीज फैलाने के कारण, जिसके कारण हमें डिसीजेस होता है, जिसके कारण हमें रोग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। ओके, आपको समझ में आया ना? तो बताओ पैथोजन मतलब क्या होता है? जिसके कारण हमें डिसीजेस होता है, हमें रोग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। ओके, समझ में आया? यू आर अंडरस्टैंड? ओके, चलते हैं अगले कंटेंट की ओर। तो आपके टेक्स्ट बुक में थर्ड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू मीन बाय द इन्फेक्शन डिसीजेस। इन्फेक्शन डिसीजेस मतलब क्या होता है? देखो गाइस, हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में देखा था, टाइप ऑफ डिसीजेस में देखा था ना। देखो यहाँ पर मैं बता सकती हूँ, हमने टाइप ऑफ डिसीजेस में देखा था, टाइप ऑफ डिसीजेस में देखा था अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, हाँ, और सेकंड फर्स्ट था अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, और हमारा सेकंड था अकॉर्डिंग टू द रीज़न। ओके, अकॉर्डिंग टू रीज़न यहाँ पर हमने देखा था क्रोनिक डिसीजेस और एक्यूट डिसीजेस। ओके, और हमने यहाँ पर देखा था अपना हेरिडिटी डिसीजेस एंड एक्वायर्ड डिसीजेस। जो हेरिडिटी होती है, जो हमने जन्म से होती है, और जो एक्वायर्ड डिसीजेस थे, इसको भी दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, है ना। एक था इन्फेक्शन डिसीजेस और एक था नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस। तो हम गाइज हम क्या करने वाले, हम इस चैप्टर में फर्स्ट इन्फेक्शन डिसीजेस देखने वाले हैं, और बाद में बी सेक्शन में देखने वाले हैं नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस। ओके, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। हमने कैन यू टेल में भी देखा था कि इन्फेक्शन डिसीजेस मतलब क्या होता है। कैन यू टेल में हम देखने वाले। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय द इन्फेक्शन डिसीज। इन्फेक्शन डिसीजेस में मतलब क्या होता है? द डिसीजेस स्प्रेड क्या होता है? तो देखो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए डेफिनेशन दी हुई ऑलरेडी। द डिसीजेस स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर, इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स और कॉल्ड इन्फेक्शन डिसीजेस। मतलब ऐसे डिसीजेस होते हैं
जो ऐसे डिसीजेस, इन्फेक्शन डिसीजेस मतलब ऐसे डिसीजेस जो एयर, वाटर, फूड और वेक्टर मतलब होता है, वेक्टर मतलब ऐसा होता है इंसेक्ट हो सकते हैं एंड एनिमल्स होते हैं जिसके द्वारा आर कॉल्ड इन्फेक्शन डिसीजेस। जो एयर हो गया, हमारा फूड हो गया, एयर हो गया, हमारा फूड हो गया, उसके द्वारा वो फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का, एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाते हैं। ऐसे डिसीजेस को कहते हैं इन्फेक्शन डिसीजेस। बट नॉट इन्फेक्शन डिसीजेस कैसी होती है आपको पता है? ये देखो, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जब देखो आपको मलेरिया हो, आपको कफ होती है, कफ होता है ना, कफ सर्दी होती है ना, सर्दी होती है, मतलब हमें सर्दी होती है और कफ होता है, तो ये वायरसेस होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। इसका कॉजेस क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, वायरस होता है। पैथोजन क्या होता है, वायरसेस होता है। हाँ, तो हमें जब ये डिसीजेस होता है वायरस से होता है ना, हमें ये डिसीजेस होता है वायरस से होता है, तो हमें ये डिसीजेस वायरस से होता है, हमें ये डिसीजेस, तो हमें ये वायरस से होता है डिसीजेस। क्या डिसीज मतलब कफ एंड सर्दी जो होती है हमें वायरस से होती है। तब हमें जब ये कफ या सर्दी होती है तो कुछ दिनों के बाद हमारे फ्रेंड को भी होती है। आप ऑब्जर्व करना अपने क्लासरूम में, हमें भी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जब इस हमारे फ्रेंड को किसी तरह की नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हमें जब डायबिटीज़ होती है, हमारे फ्रेंड को हमें डायबिटीज़ होती है, तो हमारे फ्रेंड को डायबिटीज़ नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक स्प्रेड होते हैं। ऐसे डिसीजेस को ही हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन डिसीजेस कहते हैं। तो देखो, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है। कौन है ये? एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको किसी भी प्रकार की एक बीमारी है जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल सकती है। ऐसी कोई भी बीमारी, मतलब हम इसको नाम क्या देंगे, इन्फेक्शन डिसीजेस। ओके, इसको क्या है, किसी प्रकार की इन्फेक्शन डिसीजेस है। तो ये क्या करता है, जब इसको होती है तो ये अपने स्प्रेन में जब ये कभी छिंकता है ना, तो ये इस तरह के स्मॉल पार्टिकल इन्वायरमेंट में फैल जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी कभी कफ होता है, सर्दी होती है, तो हमें हैंड करचिप का यूज़ करना चाहिए। हमें जब भी कफ आता है तो हमें उसको अपने मुंह के सामने ऐसा रखना चाहिए, जिसकी वजह से वो स्प्रेड नहीं हो सकती। बट कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो इसका कुछ हाइजीन वगैरह नहीं रखते, इसी के कारण बहुत ही प्रकार की आजकल के तौर पर बहुत ही बीमारियाँ खतरनाक तरीके से बढ़ रही है ना। तो ये इस तरह से ये इन्वायरमेंट में फैलता है। तो आपको इस पिक्चर से समझ में आया होगा कि ये इन्फेक्टेड पर्सन किस तरह से सारे इन्वायरमेंट में इससे सारे इन्वायरमेंट किस तरह से पैथोजन फैल रहे हैं, है ना। यहाँ पर बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पैथोजन होते हैं जो डिसीजेस फैलाने का काम करते हैं, है ना, डिसीजेस फैलाने का काम करते हैं। बट हमें ये अपने आँखों से दिखाई नहीं देते हैं ना, ये वो बहुत स्मॉल होते हैं, हम माइक्रोस्कोप से ही उनको देख सकते हैं। ओके, सम पैथोजन स्मॉल होते हैं, सम बिग होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना। तो हम देखते हैं, अपने चलते हैं हमने अगले कंटेंट को। तो आई होप आपको गाइस अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा। आपको नहीं समझ में तो आप मुझे पूछो कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तो हम देखने वाले हैं कि इन्फेक्शन डिसीजेस क्या होता है। तो हमने अभी भी देखा है कि इन्फेक्शन डिसीजेस मतलब क्या, डिसीजेस स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर मतलब हो सकता है इंसेक्ट हो सकते हैं,
एंड अदर एनिमल्स हो सकते हैं। इज कॉल्ड इन्फेक्शन डिसीजेस। आपको पता होगा ही ना इन्फेक्शन डिसीजेस में कैसे कब से चिल्ला रही हूँ कि इन्फेक्शन डिसीज क्या होता है। इन्फेक्शन डिसीज ऐसे डिसीजेस, ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल सकती है। मतलब इसको हमारा फ्रेंड है, इसको कोई मलेरिया है, हम इसके कांटेक्ट में आएंगे तो हम कुछ दिनों के बाद हमें भी हो जाएगी। ऐसे डिसीजेस होते हैं, हम इसको टच करेंगे, ऐसे डिसीजेस होते हैं जो इन्फेक्शन डिसीजेस होते हैं। ओके, तो हम कुछ यहाँ पर हम देखने वाले कुछ इन्फेक्शन डिसीजेस और उसके कुछ इन्फेक्शन डिसीजेस, उसके सिम्टम्स, उसका हमें प्रिवेंशन क्या लेना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं टाइप ऑफ डिसीजेस। ए डिसीजेस का नाम आपके एग्जाम्पल के 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में इन्फेक्शन डिसीजेस के। तो फर्स्ट हम नेम ऑफ डिसीजेस, उसके बाद पैथोजन। पैथोजन नाम पता चला, पैथोजन मतलब क्या होता है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज द डिसीजेस इज नोन एज पैथोजन। पैथोजन के बारे में आपको पता चला हुआ है। हाँ, उसके बाद में ये मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब हमें हमारे फ्रेंड को है और हमें नहीं है, तो अभी कुछ दिनों के बाद हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें वो होता है। तो वो कैसे होता है, ये मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इसके बारे में देखने वाले, उसके सिम्टम्स क्या है, मतलब लक्षण। तब देखो सिम्टम्स मतलब क्या होता है, तब आपके सराउंडिंग में यह आपका फ्रेंड है, सब समझो कि आपका फ्रेंड है, वो बहुत ही गोरा गोरा है, एज वेल एज वो हाइटेड है। ओके, बहुत ही आपके क्लास में बहुत ही ऊंचा है। तो एज वेल एज उसी के एज वेल एज वो बहुत ही अच्छा है समझो। और वो दिखने को ऐसा है, तैसा है, वैसा है। हम कहते हैं ना हम कहते हैं ना कि कोई आदमी आप फ्रेंड ही समझो कि उसके स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर होते हैं, है ना, इसी के हम पहचानते। आपको पूछा है कि आपकी उसका डिस्क्रिप्शन बता देते हैं, है ना, उसी तरह से ये सिम्टम्स होते हैं जो डिसीजेस होते हैं। ये भी हमें इनकी वजह से कुछ उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर सिम्टम्स होते, तभी हम कहते कि हाँ वो हमें डिसीजेस हुआ है ना। आफ्टर हम देखने वाले हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। हम कह रहे हैं प्रिवेंशन, हमें प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए, हमें कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और ट्रीटमेंट उपचार, उस पर उपचार क्या है, इसके बारे में हम देखने वाले। तो देखो कॉलम वाइज देखते हैं। फर्स्ट आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस नाम याद रखो। ये ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है, हम किसकी वजह से होते, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। ये एक बैक्टीरिया हो सकती है या वायरस हो सकती है, इसके कारण से हमें ये होता है। जब ये हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो हमें भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी। ओके, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं, स्प्लिटिंग बाय द पेशेंट थ्रू द ईयर, प्रोलॉन्गेड कॉन्टैक्ट विद एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ अ पेशेंट। मतलब होता है ये हमें किस तरह से हो सकता है, तो किसी को ट्यूबरक्लोसिस से हम उस पेशेंट ने स्प्लिटिंग की होगी, उस पेशेंट ने स्प्लिटिंग की हुई थ्रू द ईयर में, तो अपने सराउंडिंग में कुछ हैंड क्राफ्ट वगैरह नहीं लिया हो, डायरेक्टली उसने स्प्लिटिंग की होगी, तो ये उसके जो पैथोजन है वो इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद हम उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेशन करते हैं, उस समय हमारे बॉडी में वो एंटर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद एज वेल एज हमें वो किस तरह से हो सकते हैं, प्रोलॉन्गेड कॉन्टैक्ट, हम जब ज़्यादा काल के लिए पेशेंट के कांटेक्ट में आए, और उसकी जो पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, वो उसके हम
सामान्य यूज करें तो हमें भी कुछ दिनों के बाद ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ओके, ये सिम्टम्स क्या है? तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें ट्यूबरकुलोसिस बीमारी हो गई है तो क्रोनिक कफ होता है, मतलब क्रोनिक मतलब तीव्र, बहुत ही क्रोनिक कफ होता है, बहुत ही मतलब डेंजरस तरह का कफ होता है। ब्लड स्प्लिटिंग, ब्लड की स्प्लिटिंग हो जाती है। इमेशिएशन मतलब होता है उत्तेजन, उत्तेजन होता है अचानक से। डिफ़िकल्ट टू द ब्रीथिंग, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग लेने में, सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होती है। इस तरह की जब सिम्टम्स हमें दिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, हमें ट्यूबरकुलोसिस हुआ है। उसका ट्रीटमेंट का हम कैसे करेंगे? तो ओके, हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? BCG वैक्सीन लेंगे। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट है उसको अपने जो जिसको पेशेंट है उसको अलग रखेंगे, अलग कमरे में रखेंगे। ओके, बाद में रेगुलर मेडिसिन लाइक और डॉट की तरह हम क्या करेंगे, रेगुलर मेडिसिन लेनी चाहिए। तो गाइस आप क्या करोगे, द ट्यूबरकुलोसिस का कोई भी पेशेंट है आपके सराउंडिंग में होगा तो आपको इस तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ओके, हमें बहुत सीखने को मिलता है साइंस से, पता है ना आपको। हमें रियल लाइफ में भी इसको अप्लाई करता आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रट लो और एग्जाम में लिख लो और ख़त्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें इसको अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करते आना चाहिए। आपके जब सबको समझो कि आपके सराउंडिंग में कोई किसको भी ट्यूबरकुलोसिस है तो हमें भी समझना चाहिए कि इस तरह के हमें कुछ सिम्टम्स हमें दिखेंगे उस पेशेंट के पेशेंट में, तो हमें उसको डॉक्टर के पास लेना चाहिए, उसके अच्छी तरीके की प्रिकॉशन लेनी चाहिए, एज वेल एज हमें अपने भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए इस तरह से। ओके, आपको समझ में आया डिटेल में इसका ट्यूबरकुलोसिस क्या है? बताओ ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स क्या है? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। वो किस तरह से, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वो किस तरह से हमारे पास फैलता है, बताओ। हाँ, अच्छी बात है। ओके, उसके हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे बताओ जल्दी, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। ओके, बोल दीजिए, अभी अभी हमने पढ़ा है ना। सेकंड देखते हैं, हेपेटिसिस। हेपेटिसिस इसका दूसरा नाम है जाउडाइस। जाउडाइस तो ये हेपेटिस वायरस होते हैं, इसकी वजह से फैलता है ABCD। ये हेपेटिस उस वायरस के नाम है, इससे ए हमें होता है, इस वायरस से ही होते हैं। और जब ये वायरसेस हमारे बॉडी में इंटर करेंगे तो हमें कुछ दिनों के बाद हमें भी ये हेपेटिस हो जाएगा। ओके, तो कंटामिनेट ये हमारे पास किस तरह से आ सकते हैं, ये जो पैथोजन है, ये हेपेटिक वायरस है, हमारे बॉडी में किस तरह से आ सकते हैं? तो कंटामिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस सभी की कारण ये हमारे बॉडी में इंटर कर सकते हैं। ओके, आपको पता चला। तो हम कब कहेंगे कि हमें हेपेटिस हुआ है? अनोरेक्सिया हो गया, अनोरेक्सिया मतलब बहुत ही भूख कम लगना। ओके, येलो यूरिन, जो हमारी यूरिन है, वेस्ट मटेरियल वो येलो होती है। जनरल वीकनेस मतलब सामान्यता क्या होती है, वीकनेस, अशक्ति, शक्ति कम, हमें कमजोर होते हैं। नौसिया होता है, मतलब मरमर जैसा लगता है, कुछ डिफरेंट तरह के, जैसे वोमिटिंग होती है, ग्रे स्टूल होती है, हमारी स्टूल होती है, हमारी टॉयलेट होती है, वो ग्रे हो जाती है। इस तरह के इसके क्या है सिम्टम्स है। इस तरह के हम सिम्टम्स हमें कुछ नज़र आएंगे तो हम कहेंगे कि हमें हेपेटिस हुआ है। ये हमें तभी होती है जब हम ये पैथोजन है हमारे बॉडी में इंटर करते हैं, तभी हमें हेपेटिस होती है। तो इसका हम प्रिकॉशन क्या लेंगे? ड्रिंकिंग बॉयल वाटर, हमें वाटर को, पानी को गर्म करके पीना चाहिए। बहुत सारे लोग आपने देखा ही होगा कि हमारे सराउंडिंग के बहुत सारे
इंसान होते हैं, लोग होते हैं जो रेनी सीजन में हमारे बारिश के दिनों में ही पानी गर्म करके पीते हैं, है ना। बट हम ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं करना। आप ऐसा करते होंगे तो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर सीजन में, ये आज विंटर में, समर में, सब सीजन में हमें क्या करना चाहिए, बॉयल को ड्रिंक करके वाटर को बॉयल करके पीना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या करना चाहिए, इसका सेकंड ट्रीटमेंट है प्रॉपर ऑफ द हैंड्स, प्रॉपर क्लीन ऑफ हैंड्स। हम जब टॉयलेट वगैरह से आते हैं तो हमें अपनी हैंड की अच्छी तरह से सोप से हमें अच्छी तरह के उसको साफ करना चाहिए। ओके, क्लीन करना चाहिए। ओके, हमने आपको समझ में आया ना। इसके हेपेटिस के पैथोजन क्या है, बताओ जल्दी। वो हमें कहाँ से फैलता है, हमें वो किस तरह से फैलता है, हमारे पास वो किस तरह से आते हैं हेपेटिस। उसके सिम्टम्स क्या है बताओ। उसके हम प्रिकॉशन करने लेंगे, हमें नहीं होना चाहिए, हमें होगा तो हम उसके तब हमें प्रिकॉशन कौन से लेने चाहिए, बताओ जल्दी। हमें बाइल को हमेशा क्या करना चाहिए, गर्म करके पीना चाहिए। एज वेल एज क्या करना चाहिए, हम जब टॉयलेट से आते हैं तो हमें अपने हैंड की प्रॉपर क्लीनिंग करना चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं तीसरा डिसीजेस क्या है। तीसरा डिसीज है डायसेंट्री। हमें ये बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, सीगेला हो सकता है, बैसिली, इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। इससे सब के कारण हमारे बॉडी में जब एंटर करेंगे तो हमको डायसेंट्री हो जाएगी। तो हमारे पास एक कहाँ से आता है, तो कंटामिनेट फूड एंड वाटर से आता है। इसके कुछ सिम्टम्स क्या होता है, वाटरी स्टूल, पेन इन द एब्डोमेन, जो हमारी स्टूल होती है, टॉयलेट होती है, ये वाटर लाइक होती है, वाटर लाइक मतलब पानी की तरह हो जाती है। पेन इन द एब्डोमेन में जो हमारा पेट है वहाँ पर बहुत ही दर्द होता है। ओके, तो हमें इसकी प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए, ड्रिंकिंग द बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ अ फूड, ORS कंजप्शन। हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, हमको वाटर को बॉयल करके पीना चाहिए। ओके, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड का हमें प्रॉपर स्टोरेज करना चाहिए। ORS का कंजप्शन करना चाहिए। ओके, पता चला आपको। तो हम डिस्टेनिक बात की देखते हैं, अपना डिस्टेनिक की बात हम देखते हैं। क्लोरेला एक वाइब्रो कोलोनिया क्लोरेली इस बैक्टीरियम से होता है। वाइब्रो कोलोरियम बैक्टीरिया से हमें क्या होता है, क्लोरेला। कि वो हमें किस तरह से कहाँ से फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ओके, फूड और वाटर से हमें ये हो सकता है। ओके, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हमें क्या करना चाहिए, वोमिटिंग। इसके कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं, वोमिटिंग, वोमिटिंग होती है, सेवर डायरिया मतलब बार बार हमें टॉयलेट लगती है, ट्रैम्प इन लेग्स में हमें ट्रैम्प्स मतलब पिटके आते हैं, उस तरह से हमें कुछ इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो हम इसके प्रिकॉशन क्या लेंगे, फॉलोइंग हाइजीन प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग द ओपन प्लेस फूड, ड्रिंकिंग द बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशंस अगेंस्ट क्लोरेला। ओके, हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड ओपन प्लेसेस, जो खुले में कुछ हमें, हाँ ना, हमारे बहुत लोगों की, हमारे बहुत स्टूडेंट लोगों की हैबिट होती कि जब उनको कुछ समोसे वगैरह बाज़ार में दिखाई देते तो वो ख़रीद लेते, हाँ ना। तो वो ओपन ही रहते हैं, वहाँ से कितने सारे मतलब व्हीकल वहाँ से जाते, तो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कि उनको ख़रीद लेते। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो खुले
कुछ इस तरह की चीज़ें बाज़ार में बिकाई जाती है, उसको हमें नहीं खरीदना चाहिए। ओके। और ड्रिंकिंग ऑफ बॉयल वाटर, हमको बॉयल वाटर है उनको बॉयल करके गर्म करके पीना चाहिए। वैक्सीनेशन ऑफ अगेंस्ट क्लोरेला के कुछ वैक्सीन उसको भी हमें लेना चाहिए। ओके। तो आपको समझ में आया? तो हम देखते ही चौथे है हमारा 5वां डिसीज है टाइफाइड। वो बहुत सारे लोगों को होता है ना, टाइफाइड एक फीवर की तरह होता है, जो बहुत ही हमें भी होता है ना कभी कभी। हाँ, जो जिसके के कारण हमको बहुत दिनों से लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। आता है और जाता है ना, ही बहुत ही चालू होता है, आता है और जाता है, कुछ दिन के लिए आता है, कुछ समय के लिए जाता है। तो इसको सल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया, इसी की वजह से हमें ये होता है। जब ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करता है तब हमें टाइफाइड होती है। ओके। हम उसका प्रिकॉशन क्या लेंगे? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ये हमें किस तरह से होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का यूज करके होता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा अनोरेक्सिया होता है, हिडच्ची होती है, रश ऑन द एब्डोमिनल, डायसेंट्री, फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। तो हमें बहुत भूख कम लगती है, बहुत ही डच्ची, मतलब हमारा हेड है उसमें बहुत ही दर्द होता है। रैश ऑफ द एब्डोमेन में रैश होता है। डिस्टाइंग फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। ओके। तो हम इसकी प्रिकॉशन कैसे लेंगे? हमको इसकी ड्रिंकिंग द क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर को ड्रिंक करना चाहिए। एज वेल एज हम क्या करना चाहिए? क्लीन वाटर को ड्रिंक करना चाहिए। एज वेल एज वैक्सीनेशन, टाइफाइड की वैक्सीन है उसको लेना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोज ऑफ द सीवेज, जो सीवेज होता है उसका जो सांड पानी होता है हमारा, उसका प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। ओके। तो आपको सब कुछ पता, आई होप कि आपको सब कुछ जो सब हमारे डिसीजेस हमने देखा था, इन्फेक्शन डिसीजेस क्या होते हैं एग्जैक्टली हमने देखा था, पैथोजन क्या होते हैं, इन्फेक्शन डिसीजेस की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है। हमने कुछ इन्फेक्शन डिसीजेस देखे हैं ना, 5 इन्फेक्शन डिसीजेस देखे हैं। फर्स्ट हमने देखा है ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड हमने देखा है हेपेटाइटिस, थर्ड हमने देखा है डायस्टेनी, फोर्थ हमने देखा है क्लोरेला और फिफ्थ हमने देखा है टाइफाइड। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना? नहीं समझ में आए, एनी डाउट होगा, एनी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके। मैं आपका 24 आवर में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके। कोशिश करूँगी, नहीं दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं। आपको कोई डाउट होता है, कोई कुछ भी, मतलब कुछ भी आप पूछो। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सी यू अगेन, टेक केयर।